हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। जय श्री श्याम आप सभी लोगों को। आज हम करेंगे मैथ्स क्लास 9th की 1.5 एक्सरसाइज, ठीक है, चैप्टर फर्स्ट का। अभी हमने लास्ट वीडियो में करी थी 1.4, आप उसको ज़रूर देखना एक बार, तभी आपको 1.5 भी समझ में आएगी। फर्स्ट क्वेश्चन करते हैं। आप अपना पेन कॉपी पेपर निकाल के रखिए और क्वेश्चन को साथ के साथ नोट करते जाइए जो कि आपको समझ आए। और वीडियो को बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है भाई, स्किप करोगे तो समझ नहीं आएगा आपको, ठीक है। तो वीडियो को लास्ट तक देखना है और अच्छे से समझना है कि क्वेश्चन को, और क्वेश्चन समझ नहीं आएगा तो आप क्वेश्चन मुझे कमेंट में बता सकते हैं कि ये क्वेश्चन मुझे समझ नहीं आया दीदी। मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चन समझाने की पूरी कोशिश करूँगी। वीडियो को लाइक ज़रूर करना भाई, आप लोग लाइक नहीं करते हो तो वीडियो को लाइक पहले करना है, ठीक है। पहला क्वेश्चन दे रखा है आपको कि 64 और उस पर 1/2 आपको स्क्वायर में दे रखा है। 64 1/2 दे रखा है। हम क्या करेंगे, अब आपको देखो, पहले तो हम सॉल्व करने से पहले हम क्या करेंगे, 64 का एलसीएम लेंगे। 64 का क्या लेंगे, एलसीएम लेंगे। जब हम 64 का एलसीएम लेंगे कुछ इस तरीके से, एलसीएम तो सभी को लेने आता होगा भाई, किस तरीके से लेते हैं, नहीं आता है तो मैं आपको बताते जा रही हूँ कैसे लेते हैं। 64 के ऊपर ये घात लगी हुई है आपकी 1/2, ठीक है। 64 का एलसीएम हम 2 से करेंगे पहले। 64 के 2 से करी 32 आया, फिर 32 के 2 से करी 16 आया, फिर 16 के 2 से करी 8 आया, फिर 8 के 2 से करी 4 आया, फिर 2 के 2 से करी 1 आया। अब हम इसके फैक्टर्स लिखेंगे, गुणनखंड लिखेंगे 64 के, तो क्या है 2 × 2 × 2 × 2 × 2 हमें मिला। अब आपको इसको लिखना किस तरीके से, ये देखो, पहले आपको लिखना है 2 इसमें क्या दिया है, मेन 2 दिया है कॉमन, 2 लोगे और कितनी बार 2 आया आपका, तो 1 2 3 4 5 6, कितनी बार आया भाई, 6 बार आया है। तो आप क्या लगा दोगे, उसकी पावर 6 लगा दोगे। समझ आया। हमें ये क्वेश्चन दिया था 64 का, हमने एलसीएम लिया, एलसीएम लेने के बाद हमें ये गुणनखंड मिले और हमने इसके 2 की पावर 6 लगा दी। समझ आया। अब यहाँ पर देखो कि 2 की पावर 6 कैसे आई थी, हमने एलसीएम लिया था उसके, ब्रैकेट बंद हो जाएगा, ऊपर उसकी घात लग जाएगी, हमने घात लगा दी है। उसके बाद क्या करेंगे, हम नीचे 2 लिखेंगे और 2 लिखने के बाद जो ऊपर स्क्वायर दे रखा है हमें, 2 की पावर 6 दे रखी है, जो हमें 2 की पावर 6 दे रखी है, उसको हम मल्टीप्लाई का साइन लगा के जो घात दे रखी है उससे उसकी मल्टीप्लाई करेंगे। तो हमने क्या लिखा, 2 की पावर 6 का, ठीक है, 2 की पावर 6 × 1/2, 2 1 बारी पे कट जाएगा और 6 3 बारी पे कट जाएगा 2 के टेबल से। तो हमें क्या मिला, जब 3 की आप 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपको 3 मिलेगा, और 3 की जब 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो 3 मिलेगा, और 2 का 2 आ जाएगा, 2 का 2 आ जाएगा, तो 3 की 1 से मल्टीप्लाई करी तो 3 आ गया, 2 का 2 आ गया। अब 2 की पावर कितनी है, 3 है। 2 की पावर कितनी है आपके पास, 3 है। जब 2 की पावर 3 है तो हम कैसे लिखेंगे, 2 × 2 × 2, मतलब कि 2 को 3 टाइम तक क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, तो हमारे पास आंसर आएगा 8। हमारे पास जो आंसर आएगा वो आएगा 8। समझ आया क्वेश्चन किस तरीके से हमने करा। इसी तरीके से हम नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। 32 की घात क्या दे रखी है, 1/5 दे रखी है, 32 की घात हमें 1/5 दिया। अब हम क्या करेंगे, तो 32 का एलसीएम निकालेंगे। हमने भाई एलसीएम कुछ इस तरीके से निकाला है, आप देख सकते हो, हमने ऐसे एलसीएम निकाला है, आप निकाल के ज़रूर देखना, ठीक है। देखो, जब निकालोगे तभी समझ में आएगा, सेम इसी तरीके से एज इट इज़ लिख लोगे तो बेटा बिल्कुल नहीं समझ में आएगी आपको ये वाली एक्सरसाइज। आप जो क्वेश्चन करा रही हो आप रफ कॉपी पे ज़रूर एक बार प्रैक्टिस करें। तो जब आप एलसीएम निकालोगे तो एलसीएम निकालने के पास आपके पास 2 × 2 × 2 ये आपके फैक्टर होंगे। आप लिखोगे कैसे, 2 लिखोगे और कितनी बार 2 दिया है, तो 2 1 2 3 4 5 टाइम दिया है, तो 5 इसकी क्या आप पावर लगा दोगे। फिर हम यहाँ लिखेंगे 2 की पावर 5, घात लगा देंगे, घात आ गई हमारे पास। अब हम फिर सेम वही क्वेश्चन जैसे अभी करा था, जो हमने पावर लगाई है, पावर से उसकी घात की मल्टीप्लाई करेंगे, 5 बारी में कट जाएगा, और जब ये कट गया 5 से तो हमारे पास यहाँ पर कुछ नहीं बचा, तो 2 का 2 बचा, 2 का 2 बचा, तो 2 हमारा क्या है, यही हमारा आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें दे रखा है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 दिया है आपको 125 की घात दे रखी है 1/3। अब हम 125 का पहले एलसीएम लेंगे, 5 से काटेंगे इसको, 25 है, फिर 25 को 5 से काटेंगे, 5 1 125 के कितने फैक्टर आए, 3 फैक्टर आए, 5
और घात हमने पावर लगा दी 3। उसके बाद हम क्या करेंगे, 5 की पावर कितनी है, 3 है, घात लगा दी हमने, 5 लिखेंगे, 3 इंटू 1/3 लिखेंगे हम, ठीक है। मतलब कि हम पावर से घात की मल्टीप्लाई करेंगे और हमारे पास आंसर क्या आ गया, 5 आ गया। हमारे पास आंसर आ गया 5। क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 कुछ इस तरीके से दे रखा है हमें कि 2 बटे में क्या दे रखा है भाई, हमें नीचे 2 दे रखा है और बटे में हमें ऊपर दे रखा है 2/3। बटे में हमें दे रखा है 2/3, ठीक है, 2/3 दे रखा है और इधर हमें 2 के साथ 1/5 दे रखा है, ठीक है। ये जो इस पावर में लगी हुई है ना, वो जुड़ जाएगी। ये जो पावर हमें दे रखी है वो पावर क्या होगी भाई, जुड़ जाएगी। वो जुड़ जाएगी कैसे, देखते हैं कि 2/3 प्लस यहाँ का हमें जो साइन आएगा वो प्लस का आएगा और 1/5 हमने 1/5 लिख लिया। ऊपर वाली पावर जो नीचे ये जो दिया 3/5 का हमने क्या लिया 3/5 जो हमें दिया है और 2/1 दिया है। हम क्या करेंगे, इसको 5 की 2 से करेंगे तो 10 आ जाएगा, 5 2 से 10 आ जाएगा, 3 1 से 3 आ जाएगा। क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, नीचे वाली का हमने क्या करा, एलसीएम ले लिया, 5 3 से 15, ठीक है, 2 का 2 आ गया और उसके बाद हमने 10 में 3 को प्लस करा, 13 मिल गया और 15 मिल गया। तो हमें क्या मिला आंसर में, 2 और 13/15। हमें क्या मिला, 2 13/15। इसका क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे हम। क्वेश्चन नंबर 2 कुछ इस तरीके से दिया है, 1/3 का स्क्वायर 3 का क्यूब दे रखा है और हमें क्या दे रखा है, उसकी पावर 7 लगा रखी है, ठीक है। अब हम करेंगे इसको कुछ इस तरीके से कि 1/3 3 की पावर 3 दे रखी है, ठीक है, ब्रैकेट बंद है। अब ये देखो 1/7 जो इसकी पावर लगी हुई थी ऊपर, ठीक है, ये हमने लगा दिया। उसके बाद 3 की पावर दी हमें, दी है ना यहाँ पर, ये यहाँ पर लगा दी, इंटू में 7 ले लिया, इंटू में 7 ले लिया हमने, ठीक है। अब इसको सॉल्व कैसे करोगे, इसको सॉल्व करोगे आप 7 की 1 से करोगे तो 7 मिलेगा और इस 3 की 7 से करोगे तो आपको 21 मिलेगा। 3 का 3 आ जाएगा, 3 का 3 आ जाएगा। 3 की 7 से करोगे तो आपको 21 मिलेगा, 3 का 3 आ जाएगा। 7 की 1 से करोगे तो 7 मिलेगा, ठीक है। यही इसका आंसर है, 7/3 की पावर 21। अब हम क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 दिया है 11 1/2 बटे में 11 1/4, ठीक है। सॉल्व करने के लिए हम करेंगे 11 1/2 माइनस 1/4, फिर 11 2 - 4। अब 2 - 4 कैसे आया भाई, 2 - 4 कैसे आया, तो 2 - 4, ठीक है, 4 की 1 से करी, 2 की 1 से करी 2 आया, 4 की 1 से करी 4 आया और ये जो 4 का 4 आ गया, ठीक है। उसके बाद आंसर क्या आया, 11 का 11, 2 में से 4 माइनस करोगे तो हमारे पास क्या आएगा, 2 ही आएगा। जब 4 में से 2 माइनस करोगे 2 आएगा और यहाँ 4 का 4 आएगा। 11 1/4 11 सही, 1/4 आपका आंसर आएगा। उसके बाद हम करेंगे क्वेश्चन नंबर इसका 4 क्वेश्चन नंबर दे रखा है हमें 7 1/2, 7 1/2, उसके बाद ये 8 1/2। जब पावर सेम होती है तो कुछ इस तरीके से करते हैं हम, 7 × 8 करेंगे। एक बार हम पावर सेम है ना तो एक बार लेंगे, ब्रैकेट बंद करके एक बार पावर ले ली हमने और पावर लेने के बाद हमने 7 की 8 से मल्टीप्लाई करी, क्या आ गया, 8 7 से 56 आ गया और अब पावर की जैसे घात लगी हुई है वैसे घात लगा दी हमने। यही हमारा इसका आंसर है क्वेश्चन नंबर 4 का। आपको समझ आया होगा ये भी क्वेश्चन अच्छे से कि कैसे हमने किया है। और ये एक्सरसाइज यहाँ पर ख़त्म होती है आपकी 1.5। आपको सारी एक्सरसाइज अच्छे से समझ में आई होगी, पावर सेम होती है, ठीक है। और अब इस वीडियो को भाई ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करना और अच्छे से समझ में आया आपको कमेंट करना कि आपको समझ आई है नहीं आई है। नेक्स्ट वीडियो लेके आएंगे और धन्यवाद आप सभी को। जय श्री श्याम।